जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राजपूत मीन्स। आज हम द हिंदू की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे कवर करने वाले हैं। पेज नंबर 12 पे आइए, दिल्ली के एडिशन में। वो है पोश एक्ट के ऊपर ये न्यूज़ है। पोश एक्ट जो है उसके ऊपर ये न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस प्ली टू एक्सटेंड पोश एक्ट टू विमेंस इन पॉलिटिक्स। ठीक है, जो पोश एक्ट है उसकी जो एक्सटेंशन है जो विमेंस इन पॉलिटिक्स है वो रिजेक्ट किया गया। ठीक है, जो पोश एक्ट है उसमें जो वर्क प्लेस है उसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेंस है इन द वर्क प्लेस वो मेंशन किया गया है, लेकिन उसमें जो वीमेंस है इन द पॉलिटिक्स वो मेंशन नहीं है। ठीक है, तो उसको रिलेटेड जो प्ली है एडवोकेट है उन्होंने ये जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे इसकी जो प्ली है वो डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट किया। ठीक है, ये कह के कि इसकी वजह से जो ये कह के कि इसकी वजह से ये ओपन करने वाला है पेंडोरा बॉक्स। ठीक है, बेसिकली इसकी वजह से काफी जो इश्यूज हैं वो इमर्ज हो सकते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट किया है। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो पोस्ट एक्ट के ऊपर करेंगे। हम इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे, क्या इसके जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस है, कैसे ये वुमेन की जो सेफ्टी है एट वर्क प्लेस वो इंश्योर करता है, उसके बाद क्या इसके जो रिफॉर्म्स हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, वीमेन सेफ्टी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं साथ में कैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा। Question है, The POSH Act 2013 was a landmark step toward ensuring women's safety at the workplace. However, its implementation continues to face structural and cultural hurdles. Critically examine the shortcomings of the act and suggest measures to strengthen its effectiveness. 250 वर्ड में आंसर करने वाले हैं। हमने कोशिश ये किया कि हम लगभग सभी जो डायमेंशंस हैं इसी क्वेश्चन में हम आपको कवर कर दें। ठीक है, ताकि बढ़िया जो कंटेंट है आपको मिल सके। कैसा भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछे हम इसके साथ जो है बढ़िया से अपना जो आंसर है लिख सकते हैं। क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, क्या क्वेश्चन की क्या डिमांड है। पहले जो ओवरव्यू है वो बताया उसने। पोस्ट एक्ट 2013 वाज लैंडमार्क स्टेप टुवर्ड इंश्योरिंग वुमेन सेफ्टी एट द वर्कप्लेस। पहले इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि वुमेन जो सेफ्टी है उसे कैसे इंश्योर करता है। ठीक है, पोस्ट एक्ट कैसे जो वीमेन सेफ्टी है वो इंश्योर करता है, पहली डिमांड ये है। उसके बाद हाउएवर इट्स इंप्लीमेंटेशन कंटिन्यू टू फेस स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल हर्डल। ठीक है, बेसिकली उसने जो स्ट्रक्चरल सेकंड और जो कल्चरल हर्डल्स हैं वो पूछे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्रिटिकली एग्जामिन दी शॉर्ट कमिंग ऑफ एक्ट। इसके बाद उसने जो है शॉर्ट कमिंग क्या है एक्ट के बीच में वो पूछे हैं, फोर्थ डिमांड ये है। उसके बाद उसने रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, क्या मेजर्स हो सकते हैं इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे इफेक्टिव करने में। तो फिफ्थ जो डिमांड है वो है सजेशन की। ठीक है, सजेशन मांग रहा है कि क्या करना चाहिए इसकी जो इफेक्टिवनेस है उसे इंक्रीज कर सके। यहाँ पे हमने आपको क्या अप्रोच रहने वाली है हमारे आंसर लिखने में वो आपको बताया। बेसिकली जो डिमांड्स है इंट्रोडक्शन में हम जो बैकग्राउंड है एक्ट का वो बताएंगे और साथ ही साथ इसका क्या एम है वो बताएंगे। बॉडी पार्ट में पहले ये बताएंगे कि कैसे ये सेफ्टी जो है वीमेंस की जो सेफ्टी है वो इंश्योर करता है, क्या स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है वो बताएंगे, क्या कल्चरल चैलेंजेस है वो बताएंगे। उसके बाद एक्ट की कौन कौन सी शॉर्ट कमिंग्स है जिसकी वजह से इसे जो है क्रिटिसाइज किया जाता है वो देखेंगे। उसके बाद क्या सजेशंस हो सकते हैं इसे इफेक्टिव करने में। तो ये हमारा बॉडी पार्ट का जो काम है यहाँ तक है। उसके बाद कंक्लूजन में ये बताएंगे इसने कैसे जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो रखा उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। उसके बाद ये भी बताएंगे कि अर्जेंट जो रिफॉर्म्स है वो नीड है। ठीक है, इसे इफेक्टिव करने में अर्जेंट जो रिफॉर्म्स है उसे लाने की जरूरत है। तो ये हमारा ओवरऑल जो अप्रोच है वो रहने वाला है आंसर करने में। आप भी हमारे साथ ऐसी जो प्रैक्टिस शीट है वो ले लीजिए, हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। आपका साथ ही साथ जो कंटेंट है वो भी बिल्ड हो जाएगा और प्रैक्टिस भी वो भी हो जाएगा। जल्दी से इंट्रोडक्शन जो है वो लिखते हैं। पोश एक्ट, अब एक्ट में बता भी सकते हो प्रिवेंशन ऑफ जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो हम सीधा लिखने वाले हैं पोश एक्ट 2013 वॉज enacted आफ्टर द एक फेमस केस है विशाखा जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें जो विशाखा गाइडलाइंस है वो बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने। लिखेंगे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ऐसे ही जो आपने इसकी जब भी स्टार्टिंग करनी है तो ये जो केस है एक केस हो रहा है निर्भया केस वो भी मेंशन करना है। ये दो केस हैं वो आपने मेंशन करने हैं। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान बॉक्स में करेंगे 1997 जजमेंट एंड एंड द निर्भया केस, जो निर्भया केस है उसके बारे में लिखेंगे। एंड निर्भया केस 2012 में। ठीक है, जो 2012 में जो निर्भया केस है ये हुआ था। निर्भया केस 2012 इट वाज, लिखेंगे its aim is to provide women a safe dignified and inclusive and inclusive work environment work inclusive work environment free from sexual harassment by by laying down preventive preventing comma आगे लिखेंगे prohibitory comma लिखेंगे and redressal measures and redressal measures। हमने क्या लिखा, बेसिकली हमने जो पोस्ट एक्ट की जो बैकग्राउंड है पहले हमने वो बताया। आफ्टर द विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो केस है उसकी जजमेंट और निर्भया केस जो है 2012। ठीक है, निर्भया केस 2012 का, इसके बाद जो है जो पोस्ट एक्ट है वो एक्ट किया गया था जिसका एम था
जिसका एम है प्रिवेंशन प्रोवाइड करना वुमन को सेफ, डिग्निफाइड और जो इंक्लूसिव वर्क है, वर्क जो एनवायरनमेंट है वो फ्री फ्रॉम जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो, ठीक है। लेइंग डाउन द प्रिवेंटिव, प्रोहिबिटरी एंड रिड्रेसल मेजर। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव ये जो एक्ट है विमेंस की सेफ्टी के लिए एट वर्क प्लेस, ये गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। आगे हम लिखेंगे कैसे ये वुमन की जो सेफ्टी है उसे इंश्योर करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हेडिंग है, फर्स्ट जो कोर डिमांड है वो लिखेंगे हाउ पोस्ट इंश्योर सेफ्टी, इंश्योर सेफ्टी। तो कैसे ये सेफ्टी जो है वो इंश्योर करता है वो बताने वाले हैं, बुक्स में करेंगे इस तरीके से अंडरलाइन के साथ। फर्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखने वाले हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है लिखेंगे मैंडेटरी इंटरनल कंप्लेंट्स जो कमेटी है वो होनी चाहिए। इसने जो मैंडेटरी किया है, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज हैं वो होनी चाहिए, ब्रैकेट में लिख सकते हो आईसीसी, इन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सी कंडीशंस है जिनके लिए ये मैंडेटरी है। कम से कम कितने जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो होने चाहिए, कम से कम कितने जो एम्प्लॉई है वो होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके लिए ये मैंडेटरी रहेगा इंटरनल कंप्लेंट जो कमेटी है इसे बनाने में लिए, ठीक है, इसे एस्टैब्लिश करना। तो नेक्स्ट बताएंगे जो लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। एक जो लोकल कंप्लेंट्स कमेटीज है, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी शॉर्ट में लिख सकते हो LCC फॉर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो भी कवर किया गया। सेक्टर वर्कर्स, तो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर वर्कर्स हैं उनके लिए भी जो लोकल कंप्लेंट कमेटीज है उसे एस्टैब्लिश करने का जो प्रोविजन है इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये भी जो वीमेन सेफ्टी है उसे इंश्योर करता है। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखेंगे टाइम बाउंड इंक्वायरी एंड redressal मैकेनिज्म। टाइम बाउंडेड जो इंक्वायरी है वो इंश्योर करता है और redressal मैकेनिज्म भी इसमें अच्छे से बताए गए हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 पॉइंट लिख लिए, एक दो पॉइंट और लिखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिटेलिएशन, अगेंस्ट जो रिटेलिएशन है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन है वो भी प्रोवाइड करता है। एंड विक्टिमाइजेशन, ठीक है, जो विक्टिम है उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट लिखेंगे penal provisions for non compliance by employers, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें समझने की कोई बात नहीं है, ये फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो है, लेकिन इसमें जो मैटर करता है आपकी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है वो मैटर करता है, कौन सा कंटेंट लिखने वाले हो और कैसे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो फिल करने वाले हो। तो थोड़ा फास्ट लिखेंगे आज। लिखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन की डिमांड है वो है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। इसके क्या है जो इंप्लीमेंटेशन में हमें देखने को मिलते हैं। लिखेंगे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस बॉक्स में करेंगे, लिखेंगे पॉइंट में लिखेंगे इनकम्प्लीट और wrongly कॉन्स्टिट्यूटेड जो ऊपर हमने बात की थी इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज जो है उसके बारे में लिखने एंड अंडरलाइन करेंगे एंड लैकिंग एक्सटर्नल एक्सपर्ट। उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं और वो भी ऐसा होता है कि इसमें जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हैं उनकी एब्सेंस रहता है, ठीक है, उनकी एब्सेंस रहता है। तो इसकी वजह से इसे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है वो कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वीक मॉनिटरिंग, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी वीक रहता है। वीक मॉनिटरिंग एंड पुअर कंप्लायंस कोमा आगे लिखेंगे स्पेशली इन SME, जो SME है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, उसमें वीक मॉनिटरिंग और पुअर कंप्लायंस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, वीक मॉनिटरिंग ये भी चैलेंज लेता है और पुअर कंप्लायंस है ये भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखेंगे इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, ये इशू रहेगा इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ जो मेंबर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं ICC जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज है उसकी मेंबर्स इनएडिक्वेट ट्रेनिंग कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे मेंबर्स। ये क्या करता है मिस हैंडलिंग करता है सेंसिटिव जो केस है उसे मिस हैंडलिंग सेंसिटिव केसेस। तो यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो भी लिख सकते हैं लिमिटेड कवरेज ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स, ठीक है। तो लिमिटेड कवरेज है इनफॉर्मल वर्कर्स की वो हमें देखने को मिलता है। ये भी कहीं जो स्ट्रक्चरल चैलेंज है उसमें हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो उसने पूछा था कल्चरल जो चैलेंजेस है वो क्या है, इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है उसमें जो कल्चरल चैलेंजेस है वो क्या है इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ये भी हम बुक्स में करेंगे इस तरीके से अंडरलाइन के साथ। पहला जो है वो है फियर ऑफ जॉब, ठीक है। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दिया है, अगर कोई विक्टिम है, अगर उसने ये इसकी कंप्लेंट की है तो उसे जो है स्टिग्मा रहेगा और जो जॉब लॉस है वो होने वाला है। तो इसकी वजह से उसका जो कैरियर है वो सेटबैक उसे लग सकता है। वही लिखने वाले हैं फियर ऑफ स्टिग्मा जॉब लॉस एंड जो कैरियर है
एंड कैरियर सेटबैक एंड कैरियर सेटबैक्स लीडिंग टू लीडिंग टू लीडिंग टू अंडर रिपोर्टिंग। तो ये हो सकता है फिर रहेगा स्टिग्मा का, जॉब लॉस का और कैरियर सेटबैक का, ठीक है। तो इसकी वजह से जो अंडर रिपोर्टिंग है वो होता है। नेक्स्ट जो है वो लिखेंगे कल्चरल जो चैलेंज है वो बता रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे जो हायरार्किकल पावर है उसका इंबैलेंस भी हमें देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्करेज करता है जो कंप्लेंट्स है अगेंस्ट सीनियर, वही लिखेंगे। इन शॉर्ट लिखने वाले लिखेंगे हायरार्किकल पावर हायरार्किकल पावर इम्बैलेंस लिखेंगे। डिस्करेज, ये क्या करता है? डिस्करेज हायरार्किकल पावर इम्बैलेंस, डिस्करेज कंप्लेंट्स अगेंस्ट सीनियर। हायरार्किकल पावर इम्बैलेंस जो है इसकी वजह से ये डिस्करेज करता है जो विक्टिम है उससे कंप्लेंट करने के लिए अगेंस्ट द सीनियर। तो ये भी जो कल्चरल जो चैलेंज है इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बताएंगे ऑफ कॉन्फिडेंशियल ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इसका जो ब्रीच है कॉन्फिडेंशियलिटी इसका ब्रीच होता है। तो ये क्या करता है? अरोड्स ट्रस्ट। तो इसकी वजह से जो ट्रस्ट है वो जो है उसमें लैक होता है, ट्रस्ट जो है वो इरोड होता है इन द मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म में जो ट्रस्ट इशू है, कॉन्फिडेंशियल जो ब्रीच है उसकी वजह से ये कल्चरल चैलेंज है ये रहता है, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग जो कल्चरल चैलेंजेस हो सकते हैं इसकी जो इंप्लीकेशंस है और जो इसका इंप्लीमेंटेशन में वो हमने बता दिया। नेक्स्ट जो शॉर्टकमिंग है एक्ट के बीच में वो बताने वाले हैं, जो शॉर्टकमिंग है एक्ट में वो बताने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एम्बिग्यूटी इन हैंडलिंग थर्ड पार्टी हरासमेंट। बेसिकली जो क्लाइंट्स है अगर वो ऐसी जो हरकत करते हैं तो उसके बीच में तो उसे कैसे हैंडल करना है, ऐसी जो शॉर्टकमिंग है इसमें हमें देखने को मिलती है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसके बारे में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जैसे व्हाट्सएप चैट्स लिखेंगे, एग्जांपल लिख सकते हैं व्हाट्सएप चैट्स या मैसेजेस अगर कोई ये शो करता है एज ए एविडेंस तो उसके ऊपर में कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं बताएगी। तो वही लिखा है हमने लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, ये भी शॉर्टकमिंग में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखेंगे ओवर डिपेंडेंस ऑन एम्प्लॉयर्स विदाउट independent oversight। तो ये भी शॉर्टकमिंग में रहता है कि इसमें ओवर डिपेंडेंस बताई गई है एम्प्लॉयर्स के ऊपर। इंडिपेंडेंट जो ओवरसाइट है वो हमें देखने को नहीं मिलता, ओवर डिपेंडेंस ऑन एम्प्लॉइज जो है वो बताया गया है। तो ये भी इसकी जो शॉर्टकमिंग्स है, मेजर शॉर्टकमिंग्स में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, काफी सिंपल सा पॉइंट है तो इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो बताएंगे एक्सक्लूजन ऑफ मेन एंड जेंडर डाइवर्स ग्रुप्स फ्रॉम इट्स एम्बिट। अगर मेंस और अगर अदर जेंडर्स है उनके साथ ऐसी जो गलत हरकत की जाती है तो वो मेंशन नहीं किया जाता, वो इसके एम्बिट में नहीं आता। तो ये भी इसके शॉर्टकमिंग में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो सजेशंस रहेंगे वो बताने वाले हैं, यहाँ पे बताएंगे सजेशंस, शॉर्ट में लिख सकते हो सजेशंस, ठीक है। शॉर्ट सजेशंस और जो मेजर्स कैन बी टेकन, ठीक है, तो वो बढ़िया रहेगा, वो लिख सकते हो। लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग देंगे रेगुलर अवेयरनेस एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स है वो रहने चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ये होने चाहिए और रेगुलर अवेयरनेस जो है ये रहना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे सजेशन में, काफी सिंपल सजेशन है, लिखेंगे लीगल एंड प्रोसीजरल ट्रेनिंग। जो हमने शॉर्टकट में लिखा था जस्ट वही लिखना है। प्रोसीजरल जो ट्रेनिंग है वो रहना चाहिए फॉर आईसीसी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए, आईसीसी मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये हमने बताया लीगल और प्रोसीजरल ट्रेनिंग है आईसीसी के मेंबर्स के लिए ये रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्गर ऑडिट एंड गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग है वो भी होना चाहिए। जस्ट उसे रिवर्स करके लिखना है, जो हमने इशू देखे थे उसे हम टैकल करने के लिए क्या रिफॉर्म कर सकते हैं वही बता रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गर ऑडिट और जो गवर्नमेंट मॉनिटरिंग है ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे लीगल रिफॉर्म्स ये होना चाहिए टू वाइडन, जो हमने लास्ट पॉइंट लिखा था उसके लिए लीगल रिफॉर्म टू वाइडन। तो इसकी जो कवरेज है उसे वाइड करने के लिए लीगल रिफॉर्म रहना चाहिए। ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी है उसकी, थर्ड पार्टी जिसमें जो क्लाइंट्स हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। अदर जो पर्सन है जिनका कोई लिंक नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इनफॉर्मल जो सेक्टर, इसका भी पॉइंट लिखेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर
लिखेंगे ऑल जेंडर, ठीक है। तो जो जेंडर वाला पॉइंट है वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है एक मिनट और लिखेंगे मल्टीपल मल्टीपल, यहाँ पे वाइडर कवरेज है, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, लीगल रिफॉर्म वाइडर वाइडर कवरेज इन्फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। मल्टीपल एंड मल्टीपल एंड अनोनमस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है ये रहना चाहिए, मैकेनिज्म, ठीक है। मल्टीपल एंड अनोनमस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ये रहना चाहिए, ठीक है, ताकि जो अलग अलग जो जगह पे जो रिपोर्टिंग है वो होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो विमेंस के लिए जो विक्टिम है उनके लिए ये इजी रहे। नेक्स्ट जो है कंक्लूड करने वाले हैं, लिखेंगे द पोस्ट एक्ट लेज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने यूज करने हैं, बेसिकली इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो दिखानी है, ऐसे कीवर्ड्स के साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसे ब्रैकेट में करेंगे, पोस्ट एक्ट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कोमा लिखेंगे, बट विदाउट, अभी जो इसके जो रिफॉर्म्स है उसके बिना ये क्या अधूरा है तो वो बताने वाले हैं। विदाउट रिफॉर्म्स मॉनिटरिंग, इन शॉर्ट जो सजेशन है वो लिखने मॉनिटरिंग एंड कल्चरल चेंज सेफ वर्कप्लेस remains elusive for women's empowerment तो हमने जो पॉइंट है वीमेन एम्पावरमेंट के साथ लिंक करके लिखा है, ठीक है। जो कीवर्ड्स हैं अंडरलाइन कर देते हैं, विदाउट रिफॉर्म्स मॉनिटरिंग कल्चरल चेंज सेफ जो वर्कप्लेस है वो रिमेन रहने वाला elusive, ठीक है। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा था। क्वेश्चन में पूछा था द पोस्ट एक्ट 2013 was landmark step toward ensuring women's safety at workplace. However, its implementation continues to face structural and cultural hurdles. Critically examine the shortcomings of the act and suggest measures to strengthen its effectiveness. 250 वर्ड में आंसर करना था। पहले हमने जो बैकग्राउंड है और इसका जो एम्स है वो बताया। दी पोस्ट एक्ट 2013 इसके बारे में बताया कैसे ये इनेक्ट हुआ था आफ्टर विशाखा वर्सेस जो स्टेट ऑफ राजस्थान है उस जजमेंट और निर्भया जो केस है 2012 का, उसके बाद इसका जो एम है वो वीमेंस को सेफ्टी प्रोवाइड करना है, सेफ डिग्निफाइड एंड इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट, फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एंड लेइंग डाउन दी प्रिवेंशन प्रोहिबिटरी एंड रिड्रेसल मेजर्स, ठीक है। तो इसके बारे में ये जो डील करता है, इसकी जो कैसे ये वीमेन सेफ्टी को इंश्योर करता है, अलग अलग जो प्रोविजंस है वो बताएं। इसने मैंडेटरी किया है जो आईसीसी है इन द ऑर्गेनाइजेशन ये रहना चाहिए, लोकल कंप्लेंट्स जो कमेटीज हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये भी इसने बताया, टाइम बाउंडेड जो इंक्वायरीज है वो रहना चाहिए और जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये भी फर्स्ट रहना चाहिए। ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट रिटेलिएशन और जो विक्टिमाइजेशन है उसके पीनल जो प्रोविजंस हैं, पीनल प्रोविजन फॉर नॉन कंप्लायंस बाय एम्प्लॉयर्स, ठीक है। अगर कोई नॉन कंप्लायंस करता है तो उन्हें जो है पेनलाइज भी किया जा सकता है, ऐसे भी प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। स्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस है उसके बारे में हमने बताया इनकम्प्लीट और जो रोमली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इंटरनल कंप्लीट जो कमेटी है और उसमें जो एक्सपर्ट है वो भी एक्सटर्नल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जो एक्सटर्नल जो एक्सपर्ट्स है उसकी कमी हमें देखने को मिलता है। वीक मॉनिटरिंग एंड पुअर कंप्लायंस रहता है, स्पेशली जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उसमें इनएडिक्वेट ट्रेनिंग जो रहता है आईसीसी मेंबर्स का, ये भी कहीं ना कहीं सेंसिटिव जो केस है उसे मिस हैंडल जो है किया जाता है। लिमिटेड कवरेज मिलता है इनफॉर्मल जो वर्कर्स हैं उन्हें। कल्चरल चैलेंजेस में हमने ये बताया जो फियर ऑफ स्टिग्मा ये रहता है, जॉब लॉस का जो डर है वो भी रहता है, कैरियर जो सेटबैक है ये भी हो सकता है अगर वो रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो अंडर रिपोर्टिंग है ये जो है ओवरऑल इशू जो है वो रहता है। हियरार्किकल जो पावर्स हैं इम्बैलेंस उसकी वजह से ये डिस्करेज करता है विक्टिम को कंप्लेंट करने के लिए अगेंस्ट द जो सीनियर्स हैं उनके। ब्रीचेस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और ट्रस्ट इन मैकेनिज्म, तो जो ट्रस्ट है वो भी एरोड होता है और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है अगर वो ब्रीच होती है तो वो बताया क्या शॉर्टकमिंग्स हैं एक्ट में। पहला हमने बताया जो थर्ड पार्टी जो हरासमेंट होता है तो उसकी जो एम्बिग्यूटी है उसे कैसे हैंडल करना है ये एक्ट में नहीं बताया गया। लैक ऑफ कलेक्टिव है अगर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर प्रोवाइड करता है उसके ऊपर। ओवर डिपेंडेंस ये दिखाता है एम्प्लॉयर्स के ऊपर, ठीक है। जो इंटरनल कम्युनिटी कमेटी है उसमें मेंबर जो होते हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो शॉर्टकमिंग्स है एक्ट का वो बताता है। ओवर डिपेंडेंस बताता है एम्प्लॉयर्स की। एक्सक्लूजन ऑफ मेंस एंड जेंडर डिवाइस, ठीक है। जो डाइवर्स जेंडर है वो इंक्लूड नहीं किया गया, इसके एम्बिट से वो बाहर है। सजेशन में बताया बेसिकली जो शॉर्टकमिंग बताइए उसे सजेशन में लिखा है। रेगुलर अवेयरनेस जो है एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है प्रोग्राम्स ये रहने चाहिए। लीगल और प्रोसीजरल ट्रेनिंग जो है आईसीसी मेंबर्स को ये होनी चाहिए। स्ट्रॉन्गर ऑडिट जो है ये रहना चाहिए और जो गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग है ये भी होनी चाहिए। लीगल रिफॉर्म्स रहने चाहिए ताकि जो इसकी कवरेज है वो वाइड की जा सके। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मल सेक्टर और ऑल जेंडर्स हैं इसमें इंक्लूड होने चाहिए। मल्टीपल एंड जो एनोनिमस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है ये भी होने चाहिए। उसके बाद हमने जो कंक्लूड किया लिखा है द पोस्ट एक्ट लेज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बट विदाउट रिफॉर्म्स मॉनिटरिंग एंड कल्चरल चेंज सेफ वर्कप्लेस रिमेन इल्यूसिव फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो ऐसे जो आप कंक्लूड कर सकते हो। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।